Hello friends, welcome in Parisha Module Lecture, Standard 7, Semester 2, Chapter number 7. Chapter 7 है कंज्यूमर इन द मार्केट, यानी कि बाज़ार में ग्राहक। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो आपको फिलअप करना है। अपने घर के विविध चीज़ों की लिस्ट बनाकर उनके अनुभव के आधार पर यहाँ पे टेबल फिलअप करना है। जैसे कि फर्स्ट वाला लिखा है कि चीज़ वस्तु के नाम लिखिए, फिर लिखा है उत्पादन स्थल, खेत या कारखाना, फिर लिखा है वस्तु कहाँ से खरीदेंगे और क्यों। इसका ये भी रीज़न भी लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट का पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे मॉल का पिक्चर दिया गया है। We purchase many things from different types of markets like shop in societies, weekend market, big shopping complex and shopping malls. One has to pay money to purchase goods from these markets. The person who pays and purchases a product is called a consumer. Invariably, it is observed that in spite of spending money, consumers are not satisfied with the product they purchased or do not get their money's worth from the market. हम बाज़ार में जाते हैं, कई चीज़ें खरीदते हैं। बाज़ार के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हमारे मोहल्ले की दुकान, गुजरी बाज़ार या फिर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल। इन बाज़ारों में से चीज़ों को खरीदने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पैसे देकर वस्तु खरीदने वाले को ग्राहक कहते हैं। बाज़ार में खरीदी करते वक्त व्यापारी द्वारा ग्राहक को कई बार असंतोष हुआ हो, ऐसे कई प्रसंग हमने सुनने और देखने को मिलते हैं। पैसे खर्च करने पर भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती है। As a consumer, we ought to get good quality products and not suffer a loss. For this, the government has sanctioned particular symbols or marks for different products tested by them. ग्राहक के रूप में हमें नुकसान ना हो और अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें मिलती रहे, इस हेतु सरकार द्वारा निश्चित प्रकार की जांच पड़ताल करके विविध निशानी लगाई जाती है। यहाँ पे ये सिंबल दिए गए हैं। एगमार्क सिंबल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ISI symbol used for household product, Woolmark symbol is used for woolen products, BIS hallmark is used for silver gold ornaments. यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो है कृषि उत्पादन के तैयार होने वाली चीज़ों पर एगमार्क का चिन्ह होता है। फिर है गृह उपयोगी चीज़ों पर ISI का चिन्ह होता है। फिर है वुलन क्लोथ्स के लिए। उसके बाद है सोने चांदी की बनावटों पर हॉलमार्क का चिन्ह होता है। यूजुअली द थिंग्स मार्केट बाय दीज सिंबल्स आर नॉट बैड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऊपर दर्शाए गए चिन्ह वाली वस्तु या सामग्री सामान्य तौर पर खराब नहीं होती है। There is a green colored mark for vegetarian, यानी कि शाकाहारी खाद्य सामग्री है, उस पे हरे रंग का चिन्ह होता है। फिर मांसाहारी खाद्य सामग्री पर लाल रंग का चिन्ह होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी बोली गई है। खरीदी करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके लिए अपने आसपास देखी हुई विविध वस्तुओं का अवलोकन करके नीचे की लिस्ट फिलअप करनी है। उसके बाद कुछ सोचने का बोला है। उपयुक्त बातें वस्तु की खरीदी के समय क्यों ध्यान में रखनी चाहिए। व्यापारी द्वारा ग्राहक को किस किस तरह असंतोष होता है। जागो ग्राहक जागो, व्हाट डज द वर्ड जागो मीन, व्हाट शुड द कंज्यूमर बी अवेयर ऑफ। जागो ग्राहक जागो, जागो का अर्थ क्या है, ग्राहक को किस बारे में जागना चाहिए। What are your responsibilities as a consumer? ग्राहक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है। कंज्यूमर्स राइट,
Rights are given to consumers so that he or she gets his or her money's worth while purchasing a product. ग्राहक को पैसे का संपूर्ण मुआवजा मिले उसके लिए अधिकार दिया गया है. राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, टू चूज एंड कंप्लेन इफ नॉट सेटिस्फाइड विथ द परचेस्ड प्रोडक्ट. ग्राहक को चीज़ों के बारे में जानकारी पाने का, चीज़ों की पसंदगी करने का, खरीदे गए माल के असंतोष के सामने शिकायत करने का अधिकार है. राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ द गुड्स परचेस्ड. ग्राहक ने जिन चीज़ों की खरीदारी की है उसका बिल मांगने का अधिकार है उसे. यहाँ पे कुछ जानने जैसा है, चलो जान लेते हैं. बिल लेने से कुछ रकम सरकार में जाती है जिसको टैक्स कहा जाता है. सरकार इस धन का उपयोग हमारी सुविधा के लिए करती है. खरीदे गए माल के सामने ग्राहक को असंतोष होने पर शिकायत करने का अधिकार है. सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार है, जिसके द्वारा सरकार के सारे विभागों के कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी पाने का अधिकार निश्चित होता है. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है. महेश भाई buys a TV set from a shop. He also takes the bill and the warranty and guarantee card. महेश भाई टीवी की दुकान पर से टीवी खरीदते हैं. टीवी के साथ बिल और वारंटी गारंटी कार्ड भी लेते हैं. द टीवी स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर अ वाइल. महेश भाई का टीवी कुछ समय के बाद बंद हो जाता है. महेश भाई इंक्वायरीज अबाउट इट एट द टीवी शॉप. महेश भाई इसके बारे में टीवी की दुकान के व्यापारी के साथ पूछताछ करते हैं. He does not get a satisfactory answer from the shopkeeper. महेश भाई को व्यापारी द्वारा अपने प्रश्न का संतोषकारक उत्तर नहीं मिलता है. He goes to the consumer protection office of his district to take advice. महेश भाई अपने जिले की ग्राहक सुरक्षा कचहरी में सलाह लेने जाते हैं. महेश भाई goes to consumer court to file a case and takes a registration form from the court office. महेश भाई अब ग्राहक अदालत में केस करने जाते हैं और अदालत की कचहरी में से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं. महेश भाई himself argues his case in the court. अदालत में महेश भाई खुद अपने केस के बारे में चर्चा करते हैं. The judge checks the documents. अदालत में न्यायाधीश सभी कागजात सही है या नहीं इसकी जांच करते हैं. The judge gives the verdict in which he says, महेश भाई paid the entire amount but did not get a good quality TV set. A shopkeeper should not be irresponsible towards the needs of a consumer. Therefore, according to the court's orders, a new TV set should be given to Mahesh Bhai in place of the old one within a week. न्यायाधीश अदालत का नतीजा सुनाते हैं कि महेश भाई ने टीवी की पूरी कीमत चुका दी है, फिर भी अच्छी गुणवत्ता वाला टीवी नहीं मिला. व्यापारी को ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. इसके बदले अच्छी गुणवत्ता वाला टीवी 1 सप्ताह में दे देने का आदेश दिया जाता है. चलो फिर इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. गिवन बिलो आर डिफरेंट अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट आर परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट. अमोंग दिस आर देयर एनी दैट आर रियली beneficial of the consumers. 15 gram more on every 500 gram pack. When gifts worth rupees 10 lakh on the purchase rupees 1000. Buy shoes worth 2000 and get another pair for 500 only. यहाँ पर चीज वस्तुओं के कई आकर्षक विज्ञापन दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम बाजार से खरीदी करते हैं. इनमें वास्तव में क्या ऐसा कोई विज्ञापन है जो सही अर्थ में ग्राहक को लाभ पहुंचाए? जैसे लिखा है कि प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की ज़्यादा छूट.
दूसरा लिखा है 1000 रुपये की खरीदी कीजिए और जीतिए 10 लाख तक के इनाम। उसके बाद वाला लिखा है 2000 रुपये तक के जूते खरीदिए और पाइए 500 रुपये तक की जूते की जोड़ी मुफ्त। नेक्स्ट है while purchasing a bottle of medicine and a packet of biscuits, which symbol or instruction would you look for and why? मान लीजिए कि आप एक दवा की बोतल और बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं। खरीदते वक्त आप कौन से सूत्र अथवा शब्द चिन्ह देखेंगे एंड क्यों? टेक अ पैकेट ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड। किसी एक रैपर्स को लेकर उसकी बनावट में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग हुआ है यह नोट कीजिए। फाइंड आउट द ईयर व्हेन दिस बुक वॉज प्रिंटेड। इस पुस्तक के मुद्रण का वर्ष बताइए। वाई मस्ट वी आस्क फॉर अ बिल वाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट। हमें खरीदारी करते समय सदैव बिल लेने का आग्रह रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 7 आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।